सर मुद्दे की बात बताओ, आप तो ज्यादा पंचायती मत करो, पता है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, 5वीं पास हो, मुद्दे की बात करो आपको कि आप क्या चेक करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा आप लोगों से, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो सर नोट की फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट की फॉर्म में मैं यहाँ पर आप लोगों के पास लिख दे रहा हूँ। क्या नोट है यहाँ पर आप लोगों के पास? कायरलिटी, यानी हिंदी में लिख देता हूँ किरेलता, किरेलता तथा अकिरेलता। क्या लाइन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास? किरेलता तथा अकिरेलता को चेक करने के लिए क्या लाइन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास? किरेलता तथा अकिरेलता को चेक करने के लिए हम पीओएस व सीओएस चेक करते हैं, पीओएस और सीओएस चेक करते हैं, बस पीओएस और सीओएस चेक करते हैं। यानी कायरलिटी और एकायरलिटी को जिससे हम चेक करते हैं वो क्या है बेटा आप लोगों के पास? पीओएस और सीओएस। कहने का मतलब है यदि किसी यौगिक में समझते हुए चलिएगा, यदि किसी यौगिक में, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी यौगिक में पीओएस तथा सीओएस अथवा यदि किसी यौगिक में पीओएस तथा सीओएस अथवा दोनों में से कोई भी एक उपस्थित हुआ, दोनों में से कोई भी एक उपस्थित हुआ, दोनों में से कोई भी एक उपस्थित हुआ, तो यौगिक अकायरल होगा, तो यौगिक सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक होता है बेटा आप लोगों के पास सममितता का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है बेटा आप लोगों के पास सममितता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होते हैं बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर सममितता का अक्ष, सममितता का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममितता का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक तो होगा बेटा आप लोगों के पास सममितता का तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होगा बेटा आप लोगों के पास सममितता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होगा बेटा सममितता का अक्ष एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक और होता है बेटा आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, एक और होता है बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, यहाँ पर आप लोगों के पास होगा AAOS, यहाँ पर आप लोगों के पास होगा। बोलो यस। ये आप लोगों के पास बेटा यहाँ पर सममितता के तत्व यानी सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पर आप लोगों के पास। बोलो इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर है कि नहीं है? यस। अब अगर इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर है तो जरा मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कि मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, क्या पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, इसको मद्देनजर रखिए। यदि किसी अणु में एक भी, क्या बोल रहा हूं, यदि किसी अणु में एक भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं, एक भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं, यदि किसी अणु में एक भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं है तो वह अणु कायरल अर्थात प्रकाशिक सक्रिय होगा, कायरल अर्थात प्रकाशिक सक्रिय होगा। यदि किसी अणु में एक भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आपको?